हेलो फ्रेंड्स, एनटीए यूजीसी नेट का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके मैं आ गई हूँ आप लोगों के साथ। तो आज का टॉपिक डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा कोट देख लेते हैं। तो आज का कोट क्या है? बस इतना पढ़ लेना कि जिस किताब को तुम पढ़ रहे हो भविष्य में उसमें एक चैप्टर तुम्हारा लिखा हुआ जुड़ जाए। तो जब हम हिंदुस्तान के असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे तो हमें भी किताब लिखनी है ना सबको। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हमें पढ़ना होगा। तो आइए हम पहले टॉपिक देख लेते हैं, क्योंकि इस कोड को हमें अपनी रियल लाइफ में भी लागू करना है। तो आज का क्या है टॉपिक देखते हैं। आज का टॉपिक है मुद्रा के कार्य। तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य, ठीक है। प्राथमिक कार्य क्या होता है? प्राथमिक कार्य मुद्रा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है जो प्रत्येक देश में किया जाता है। ये निम्नलिखित है। प्राथमिक कार्य मतलब पहला होता है, ठीक है। पहला कार्य, पहला काम मुद्रा का क्या होता है? पहला काम होता है विनिमय का माध्यम। विनिमय के माध्यम का अर्थ कि इसका उपयोग वस्तुओं और सेवाओं के सभी लेन देन के लिए भुगतान करने हेतु किया जाता है। एक चॉकलेट दुकानदार से खरीदे, उसके बदले में उसको 1 रुपया दिए। अगर वो 1 रुपये की है तो, अगर वो 50 पैसे की है तो उसको 50 पैसे दिए। तो बोल रहा है कि विनिमय के माध्यम का अर्थ इसका उपयोग वस्तुओं और सेवाओं में सभी लेन देन के भुगतान करने हेतु किया जाता है। यह मुद्रा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। मुद्रा का यह कार्य व्यापार को सुगम बनाता है और अर्थव्यवस्था में लेन देन में मदद करता है। धन में मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने की कोई शक्ति नहीं है, लेकिन यह उन चीज़ों को खरीदने की शक्ति देता है जिनमें मानव की ज़रूरतों को पूरा करने की उपयोगिता है। इस विशेषता ने वस्तु विनिमय प्रणाली से जुड़ी आवश्यकताओं और असुविधाओं के दोहरे संयोग की कमी की बड़ी कठिनाई को दूर कर दिया है। आगे देखते हैं। तो बड़ी कमी को दूर कर दिया है। धन का उपयोग खरीद और बिक्री को एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से संचालित करने की अनुमति देता है। मूल्य का उपाय, दूसरा कार्य क्या है? मूल्य का उपाय। यह विशेषता व्यावसायिक खातों के रखरखाव की सुविधा प्रदान करती है जो अन्यथा असंभव होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। धन वस्तुओं और सेवाओं की सापेक्ष कीमतों की गणना करने में मदद करता है। इस कारण से इस खाते की एक इकाई के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिए रुपया भारत में खाते की इकाई है, इंग्लैंड में पाउंड है, ठीक है। भारत में रुपया जो है भारत में खाते की इकाई है, इंग्लैंड में क्या है? पाउंड है। और अमेरिका में डॉलर है। वैसे अलग अलग देश का अलग अलग मुद्रा होता है। जापान में कौन सी मुद्रा है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मुझे भी अभी याद नहीं आ रहा है। दूसरा कार्य देखते हैं मुद्रा का। दूसरा कार्य है व्युत्पन्न कार्यों के रूप में भी जाना जाता है। अस्थगित भुगतान के मानक। अस्थगित भुगतान के मानक के रूप में कई का अर्थ है कि पैसा भविष्य में किए जाने वाले भुगतानों के लिए एक मानक के रूप में कार्य करता है। अस्थगित भुगतान के मानक के रूप में धन ने उधार लेने और उधार देने के संचालन को सरल बना दिया है, इस सृजन की ओर अग्रसर किया है। मूल्य संचय। वस्तु विनिमय प्रणाली के तहत कुछ वस्तुओं की खराब होने वाली प्रकृति और भंडारण की इसकी उच्च लागत के कारण माल को धन के भंडार के रूप में उपयोग करना मुश्किल था। मुद्रा में मूल्य का भंडार होता है, जिसका अर्थ है कि भविष्य में क्रय शक्ति को वर्तमान में स्थानांतरित करने हेतु धन का उपयोग किया जा सकता है। धन में सामान्य स्वीकार्यता का गुण होता है, इसलिए इन्हें कम से कम समय में सामानों के लिए आसानी से आदान प्रदान किया जाता है। धन की बचत की शर्तें या ऐसा सामग्री के मामले में अधिक सुरक्षित है, ठीक है। 1 से 1000 रुपये तक के भिन्नात्मक मूल्य वर्ग में धन उपलब्ध है। मुद्रा की मांग। लोग चावल, गेहूं, कपड़े आदि जैसे वस्तुओं की मांग करते हैं क्योंकि इन वस्तुओं में उपयोगिता होती है और उपभोक्ताओं को सीधे संतुष्ट करने के लिए धन की कोई उपयोगिता नहीं है। उद्देश्य देखते हैं। पहला है एहतियाती उद्देश्य। यह अप्रत्याशित आकस्मिकताओं के लिए लोगों की नकद कोष राशि रखने की इच्छा को संदर्भित करता है। लोग बीमारी, दुर्घटना आदि जैसे अप्रत्याशित घटनाओं के जोखिम के लिए कुछ पैसे रखना चाहते हैं। इस मकसद के तहत रखी गई राशि व्यक्ति की प्रकृति और उस स्थिति पर निर्भर करती है। मतलब व्यक्ति की प्रकृति का मतलब ये है यहाँ पे कि व्यक्ति अभी किस स्थिति में है, गरीब है, अमीर है, मतलब मजदूर है, लेबर वर्ग का है, या फिर आपका बहुत अच्छा बिजनेस करता है, कोई बिजनेसमैन है, तो उसकी स्थिति पर निर्भर करती है वो कितना पैसा बचा के रख सकता है, ठीक है, जिससे वह रहता है। मुद्रा की मांग भी आय के स्तर से निकटता से संबंधित है और आय का स्तर जितना अधिक होगा आकस्मिकताओं के लिए नगद कोष उतना ही अधिक होगा। मैंने पहले ही बताया कि अगर अमीर वर्गों की आय अधिक है, ठीक है, अमीर वर्गों की आय अधिक है तो वो अधिक से अधिक धन संचय करेंगे। अधिक से अधिक धन संचय करेंगे तो वो आकस्मिकताओं के लिए उतना ही अधिक होगा, ठीक है। तो ये है एहतियाती उद्देश्य। दूसरा देखते हैं की मांग। मुद्रा की मांग पैसे के दूसरे पैसे और तीसरे कार्यों के कारण होती है। मुद्रा की मांग के लिए 3 दृष्टिकोण हैं। पहला है क्लासिकल दृष्टिकोण।
पहला है क्लासिकल दृष्टिकोण, दूसरा है कीनेशियन दृष्टिकोण और तीसरा है पोस्ट कीनेशियन दृष्टिकोण। तो क्लासिकल दृष्टिकोण में क्या कहता है, उन्होंने मुद्रा की मांग के लिए किसी भी सिद्धांत को औपचारिक रूप से नहीं दिया, लेकिन मुद्रा के संचालन के वेग के संदर्भ में लेन देन की मांग पर जोर दिया जो मुद्रा के विनिमय कार्यों के माध्यम पर आधारित है। आइए उस समीकरण को देखते हैं। इसमें है फिशर का विनिमय समीकरण। फिशर के विनिमय समीकरण द्वारा उसके क्लासिकल दृष्टिकोण को दिखाया गया है, मुद्रा के क्लासिकल दृष्टिकोण को। ये है MV = PT। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ नहीं दिख रहा है, मैं फिर से दिखाती हूँ। ये है MV = PT, जहाँ मनी वैल्यू, ठीक है, मनी वैल्यू इक्वल टू, मतलब ये आपूर्ति की तरफ है, ये मांग की तरफ है। ठीक है, और जहाँ M = मुद्रा की कुल मात्रा, V = मुद्रा का वेग वेलोसिटी, P = मूल्य स्तर प्राइस लेवल और T = मुद्रा के बदले में विनिमय की गई वस्तु और सेवाओं की कुल राशि, टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे RHS अर्थात PT को पूर्ण रोजगार स्तर द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसा कि से के नियम में उल्लेख किया गया था। से का नियम अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं अपने टाइमलाइन पे अपलोड कर दूँगी। अगर कोई इंटरेस्टेड है से के नियम के लिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, फिर मैं अपलोड कर दूँगी। आगे देखते हैं। बचे थे लेन देन का उद्देश्य। पहला था एहतियाती उद्देश्य, अब है लेन देन का उद्देश्य, और दूसरा और तीसरा सट्टा उद्देश्य। ठीक है, तो लेन देन के उद्देश्य में यह दिन प्रतिदिन की लेन देन के संचालन के लिए मुद्रा की मांग को संदर्भित करता है। दिन प्रतिदिन, हर दिन हमें कितनी मुद्रा की आवश्यकता होती है, हम फूड पे कितना खर्च करते हैं, क्लोथ पे कितना खर्च करते हैं। ठीक है, फूड, क्लोथ और लिविंग पे कितना खर्च करते हैं, तो ये सब के लिए हमें कहीं ना कहीं से मुद्रा की आवश्यकता तो पड़ती ही है। बिना मुद्रा के ना फूड खरीद सकते हैं हम, ना क्लोथ खरीद सकते हैं, ना लिविंग स्टैंडर्ड कहीं रह सकते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, तो यह प्रतिदिन की लेन देन के संचालन के लिए मुद्रा की मांग को संदर्भित करता है। इस मकसद को उपभोक्ता के नज़रिए से देखा जाता है, जो अपने घरेलू खर्च को पूरा करने के लिए और व्यापार के नज़रिए से आय चाहते हैं। लेन देन का मकसद व्यक्ति और व्यावसायिक इकाइयों के वर्तमान लेन देन को पूरा करने के लिए पैसे की मांग से संबंधित है। सी है सट्टा उद्देश्य। यह बॉन्ड जैसे वित्तीय परिसंपत्तियों के विकल्प के रूप में धारक की नकदी राशि को बनाए रखने की इच्छा को संदर्भित करता है। ब्याज दर प्रतिभूतियों के बाजार मूल्य के साथ विपरीत रूप से भिन्न होती है। उदाहरण के लिए, जब ब्याज दरें बढ़ती है तो बॉन्ड का बाजार मूल्य गिर जाता है। इसलिए सट्टा उद्देश्यों के लिए पैसे की मांग उच्च ब्याज दरों पर कम हो जाती है और कम ब्याज दरों पर बड़ी हो जाती है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब माई चैनल गाइज, और मेरे चैनल को शेयर जरूर करें। और मुझे लगता है ये मेरे टाइमलाइन पे अभी तक का सबसे लंबा वीडियो है, तो आप इसे ज़रूर देखें। वीडियो देखने से ही टॉपिक क्लियर हो जाते हैं, तब हम क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हैं। थैंक यू। यहाँ से काट